कहते हैं अगर एक मजबूत मकान बनाना है तो सबसे पहले एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है। ठीक वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले इंग्लिश की जड़ मजबूत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इंग्लिश के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे। सो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बी, बीन और बीइंग के बारे में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट टाइम वेस्ट चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर यह बी है क्या और इसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स बी का मीन्स क्या होता है। तो देखिए, यह जो बी है यह मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म होती है। नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी से बीन और बीइंग बनते हैं। दैट मीन्स बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसी के डिफरेंट फॉर्म बीन और बीइंग है। अब यहाँ पे देखिए, यह जो बीन है यह बी का थर्ड फॉर्म होता है जो हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ आता है। मतलब बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यह हमेशा किसके साथ आता है? हैज, हैव और हैड के साथ। और यह जो दूसरा बीइंग है वह बी की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म होता है और यह हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। मतलब बीइंग का यूज हमेशा कहाँ करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। बस सिंपल सा है, वर्ब की बेस फॉर्म बी और इसका थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले बी के बारे में बेसिक्स क्लियर करते हैं। मतलब यह देखते हैं कि यह जो बी है इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बी का हम सबसे पहला यूज कुछ ना कुछ बनने के सेंस में करते हैं। जैसे मैं टीचर बनना चाहती हूँ, वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह सिंगर बनना चाहती है। दैट मीन्स जब हम किसी इंसान के कुछ ना कुछ बनने की बात करते हैं तब हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं? बी का। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में बी के पहले हमेशा मॉडल वर्ब दैट मीन्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट ये आएंगे। मतलब मॉडल वर्ब के बाद ही हम किसको लिखेंगे? बी को। अब चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, मैं टीचर बनूंगी। मैं टीचर बनूंगी। तो यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं। और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। अब लास्ट में है बनूंगी। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आता है तो वह सेंटेंस किसका होता है? फ्यूचर का। और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल। तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? विल का। तो आई के बाद विल और विल के बाद किसका यूज करेंगे? बी। फिर क्या बनूंगी? टीचर। तो क्या हो जाएगा? आ टीचर। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। अगला एग्जाम्पल है, मैं टीचर बन सकती हूँ। मैं टीचर बन सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है सकती हूँ। तो हमने पढ़ा है कि सकने के लिए कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? कैन का। तो सेंटेंस बनेगा आई कैन बी अ टीचर, आई कैन बी अ टीचर। मुझे टीचर बनना चाहिए, मुझे टीचर बनना चाहिए। तो लास्ट में क्या है? चाहिए। और चाहिए के लिए किसका यूज करेंगे? शुड का। तो सेंटेंस बनेगा आई शुड बी अ टीचर, आई शुड बी अ टीचर। इसी के और सेंटेंस हैं। जैसे तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें इंग्लिश टीचर बनना चाहिए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। अब बी का दूसरा यूज है होने के सेंस में। मतलब जब कुछ होने का सेंस हो, जैसे तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? बी का। जैसे पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तो चाहिए के लिए किसका यूज करेंगे? शुड का। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। वह खुश होगी, शी विल बी हैप्पी, शी विल बी हैप्पी। वह कल घर पर होगा, वह कल घर पर होगा, ही विल बी एट होम टुमारो,
ही विल बी एट होम टुमारो। मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूँ। सकने के लिए किसका यूज करेंगे? कैन का। तो सेंटेंस बनेगा आई कैन बी योर फ्रेंड, आई कैन बी योर फ्रेंड। अब बी का तीसरा यूज है रहने के सेंस में। मतलब जब किसी भी सेंटेंस में रहने का सेंस आए, जैसे सावधान रहो, खुश रहो, ईमानदार रहो, तो ऐसे सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? बी का। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि बी के बाद एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव का हिंदी मीन्स होता है विशेषण और इसका काम होता है नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। तो सिंपल सा है, बी के बाद यहाँ पे किसको रखेंगे? एडजेक्टिव को। जैसे पहला एग्जाम्पल है ईमानदार रहो। ईमानदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा? बी। तो सेंटेंस बनेगा बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। खुश रहो, बी हैप्पी। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमेशा मजबूत रहो, ऑलवेज बी स्ट्रांग, ऑलवेज बी स्ट्रांग। तुम्हें सावधान रहना जरूरी है, तुम्हें सावधान रहना जरूरी है। तो जरूरी है यहाँ पे लिखा है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? मस्ट का। तो सेंटेंस बनेगा यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल। हमेशा खुश रहो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। अब देखते हैं बी के थर्ड फॉर्म के बारे में। तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन और इसका पहला यूज रहने के सेंस में किया जाता है। तो बीन का पहला यूज किसके सेंस में करते हैं? रहने के सेंस में। और इसका यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड, फिर उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैं मुंबई में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए किसका सेंस आ रहा है? रहने का। तो किसका यूज करेंगे? बीन का। तो यह सेंटेंस बनेगा आई के साथ किसका यूज करेंगे? हैव। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई। अगला सेंटेंस है वह पूरे दिन बाहर रहा है, वह पूरे दिन बाहर रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ही। और ही के साथ किसका यूज करेंगे? हैज का। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन आउटसाइड ऑल डे, ही हैज बीन आउटसाइड ऑल डे। अब बीन का दूसरा यूज है करता आ रहा हूँ या करता आ रहा था के सेंस में। मतलब किसी काम को कंटिन्यूअस करता आ रहा हूँ या करता आ रहा था उसे बताने के लिए किसका यूज करते हैं? बीन का। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ। मतलब इसमें यह सेंस निकल रहा है कि मैं लंबे समय से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं काम करता आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। अगला सेंटेंस है मैं 5 सालों से वहाँ काम करता आ रहा हूँ। मतलब मैं 5 सालों से वहाँ काम करता आ रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा? आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years, आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years। अब बीन का तीसरा यूज है हो चुका है या हो चुका था के सेंस में। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है खाना बन चुका है, खाना बन चुका है। तो इसका क्या बनेगा? दी फूड हैज बीन कुक्ड, दी फूड हैज बीन कुक्ड। कमरा साफ हो चुका है, दी रूम हैज बीन क्लीन्ड, दी रूम हैज बीन क्लीन्ड। अगला है रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी। लास्ट में क्या है? चुकी थी। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हैड का। तो सेंटेंस बनेगा दी रिपोर्ट हैड बीन रिटेन, दी रिपोर्ट हैड बीन रिटेन। दरवाजा बंद हो चुका है और दरवाजा बंद हो चुका था।
इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। अब देखते हैं बी के फोर्थ फॉर्म बीइंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बीइंग का पहला यूज के नाते के सेंस में करते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में के नाते जैसे वर्ड आए, जैसे मैं दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, वह दोस्त होने के नाते तुम्हारे साथ जाना चाहता है, ऐसे सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? बीइंग का। जैसे पहला एग्जाम्पल है टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ इसका क्या बनेगा? आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू टीचर होने के नाते, तो बीइंग अ टीचर। तो पूरा सेंटेंस बनेगा बीइंग अ टीचर आई एम टीचिंग यू। बीइंग अ टीचर आई एम टीचिंग यू। अगला सेंटेंस है माँ होने के नाते वह बहुत ध्यान रखती है। माँ होने के नाते वह बहुत ध्यान रखती है, तो बीइंग अ मदर शी केयर्स अ लॉट। बीइंग अ मदर शी केयर्स अ लॉट। अगला सेंटेंस है ईमानदार होने के नाते वह हमेशा सच बोलता है। ईमानदार होने के नाते वह हमेशा सच बोलता है, तो बीइंग ऑनेस्ट ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। बीइंग ऑनेस्ट ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब बीइंग का दूसरा यूज है किसी काम को कराया जा रहा है या तो कराया जा रहा था के सेंस में, और इसका यूज कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर या तो वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर या तो वाज वर्ब प्लस बीइंग और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पहला एग्जाम्पल है कमरे की सफाई कराई जा रही है। कमरे की सफाई कराई जा रही है, तो रही है, तो इसमें किसका यूज करेंगे? इज एम आर का। तो सेंटेंस बनेगा द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। काम कराया जा रहा था, काम कराया जा रहा था, तो द वर्क वाज बीइंग डन। द वर्क वाज बीइंग डन। छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। छात्रों को पढ़ाया जा रहा था, तो द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। अब बीइंग का थर्ड यूज है होने के सेंस में। इसके अंतर्गत हम किसी भी इंसान के स्टेट यानी कि स्थिति, प्रेजेंस यानी कि उपस्थित, बिहेवियर यानी कि व्यवहार के बारे में बताते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह बदतमीज हो रहा है। वह बदतमीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज बीइंग रूड। ही इज बीइंग रूड। अगला है तुम्हारे साथ होकर मैं खुश हूँ। तुम्हारे साथ होकर मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ को क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। तुम्हारे साथ होकर, तो बीइंग विद यू। तो सेंटेंस बनेगा बीइंग विद यू आई एम हैप्पी। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। तुम्हारे साथ होके मुझे अच्छा फील होता है। तुम्हारे साथ होके मुझे अच्छा फील होता है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे प्लीज कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।